नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं झारखंड समाचार। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। तो पहली खबर देखिए, जहां दीपावली की रात जुए के दौरान युवक की गोली मारकर हत्या, गांव में मचा हड़कंप। खबर रांची से है, जहां दीपावली की रात रांची के बेड़ो थाना क्षेत्र के मुड़मू गांव में खुशियों के बीच मातम छा गया। जुआ खेल रहे 30 वर्षीय युवक सोमा उरांव के अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 2 बजे की युवक वहां पहुंचा, जिसके दोनों हाथों में पिस्तौल थी। उसने बिना कुछ बोले सीधे सोमा को निशाना बनाया और गोली चला दी। गोली लगते ही सोमा मौके पर ही ढेर हो गया, जबकि बाकी लोग डर के मारे भाग खड़े हुए। सूचना मिलते ही डीएसपी अशोक कुमार राम, सर्कल इंस्पेक्टर उत्तम कुमार उपाध्याय और बेड़ो थानादार सुजीत कुमार उरांव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। एफएसएल टीम ने घटनास्थल की जांच की और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया। पुलिस के अनुसार मृतक का आपराधिक इतिहास रहा है। वो पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका था और हाल ही में रिहा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस वारदात से पूरे गांव में दहशत फैल गई है। ग्रामीणों ने सुरक्षा बढ़ाने और अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। अगली खबर देखिए, जहां बिहार में झामुमो की औकात दिखी, आजसू का तंज, राजद कांग्रेस को सरकार से बाहर करे झारखंड मुक्ति मोर्चा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सियासी घमासान तेज हो गया है। आजसू पार्टी ने झामुमो पर सीधा तंज कसते हुए कहा कि बिहार में झामुमो की औकात कांग्रेस और राजद ने दिखा दी है। आजसू के केंद्र उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने कहा कि तेजस्वी यादव ने झारखंड के मंत्री संजय यादव के बेटे को तो टिकट दे दिया, लेकिन झामुमो को एक भी सीट नहीं मिली। उन्होंने कहा कि अगर झामुमो में थोड़ा सा भी स्वाभिमान बचा है तो उसे तुरंत राजद और कांग्रेस से संबंध तोड़ लेनी चाहिए। प्रभाकर ने यह भी कहा कि झामुमो अगर सच में झारखंड की जनता और स्वर्गीय शिबू सोरेन की गरिमा की रक्षा करना चाहता है तो उसे राजद कांग्रेस के मंत्रियों को सरकार से बाहर करना चाहिए। उनके मुताबिक ये गठबंधन विचारधारा पर नहीं बल्कि अवसरवाद पर टिका है। उन्होंने याद दिलाया कि कभी लालू प्रसाद यादव ने कहा था झारखंड मेरी लाश पर बनेगा और आज उसी पार्टी के लोगों को मंत्री बना रखा गया है। प्रभाकर ने कहा कि झामुमो कई दिनों से उम्मीद लगाए बैठा था कि बिहार चुनाव में उसे सीट मिलेगी, लेकिन अब उसकी स्थिति साफ हो गई है। महागठबंधन में झामुमो की कोई अहमियत नहीं बची। अगली खबर देखिए, जामताड़ा से है, जहां पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भांटाफोड़, मास्टरमाइंड शहाबुद्दीन अंसारी गिरफ्तार, 12 बाइक बरामद। जामताड़ा पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी के मामलों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए गए विशेष अभियान में अंतर जिला चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में गिरोह का मास्टरमाइंड शहाबुद्दीन अंसारी गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसका एक साथी अभी भी फरार है। पुलिस अधीक्षक राजकुमार मेहता ने बताया कि एसपी के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विकास आनंद लगौरी और थाना प्रभारी जामताड़ा की टीम ने 19 अक्टूबर की शाम पोसाई मोड़ पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान काले रंग की स्प्लेंडर प्लस बाइक को रोका गया। बाइक पर सवार 2 युवकों में से एक खेत की ओर भाग गया, जबकि चालक मकसूद अंसारी उर्फ बहिरा मधुलिया को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में मकसूद ने बताया कि वो अपने साथी जैनुल अंसारी के साथ मिलकर बाइक चोरी करता था और उन्हें शहाबुद्दीन अंसारी तथा बकरीद मियां को बेचता था। इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर शहाबुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर अब तक 12 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की जा चुकी है। पुलिस ने बताया कि शहाबुद्दीन अंसारी के खिलाफ पूर्व में भी चोरी का मामला दर्ज है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी और खोज अभियान जारी रखी हुई है। अगली खबर देखिए, जहां छठ पूजा से पहले रांची पटना रूट फुल, सभी ट्रेनों में लंबी वेटिंग, फ्लाइट किराया भी 2 गुना। छठ पूजा से पहले रांची से बिहार जाने वाले यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ज्यादा ट्रेनों में टिकट मिलना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। हटिया पटना, वंदे भारत, जनशताब्दी, मौर्य एक्सप्रेस और रांची पाटलिपुत्र जैसी प्रमुख ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट सैकड़ों में पहुंच चुकी है। रेलवे ने छठ पर्व को देखते हुए स्पेशल ट्रेन चलाई है, लेकिन यात्रियों की भारी भीड़ के आगे ये भी नाकाफी साबित हो रही है। 26 अक्टूबर को रांची रेल डिवीजन से पटना के लिए करीब आधा दर्जन ट्रेन चलेगी, पर किसी में भी कंफर्म टिकट नहीं मिल रहा है। हटिया पटना ट्रेन के स्लीपर क्लास में 99, थर्ड एसी में 63 और 2 एसी में 26 वेटिंग है। वंदे भारत के चेयर कार में 58 और एग्जीक्यूटिव क्लास में 13 वेटिंग चल रही है। जनशताब्दी, मौर्य एक्सप्रेस और रांची आरा ट्रेनों में भी यही हाल है। ट्रेन टिकट न मिलने के कारण लोग अब बस और निजी वाहनों का सहारा ले रहे हैं। वहीं रांची से पटना की फ्लाइट के किराए में भी बढ़ोतरी हो गई है, जो सामान्य दिनों के मुकाबले लगभग 2 गुना हो चुका है। यात्रियों का कहना है कि हर साल की तरह इस बार भी छठ पूजा पर सफर बेहद ही मुश्किल होता जा रहा है। अगली खबर तो देखिए, सरायकेला खरसावां से है, जहां दीपावली व छठ पर्व को लेकर प्रशासन सख्त, बिना अनुमति पटाखा दुकान पर होगी कार्रवाई। आगामी दीपावली एवं छठ पर्व को देखते हुए जिला प्रशासन सरायकेला खरसावां ने आतिशबाजी के भंडारण, बिक्री और उपयोग को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पटाखों की बिक्री और प्रदर्शन केवल अनुमोदित स्थलों पर ही किया जा सकेंगे। बिना अनुमति संचालित किसी भी अस्थायी दुकान के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्य दिशा निर्देश,
आतिशबाजी का भंडारण केवल गैर दहनशील पदार्थ से नियमित बंद एवं सुरक्षित शेड में किया जाएगा ताकि किसी अनधिकृत व्यक्ति की पहुंच न हो सके। प्रत्येक शेड एक दूसरे से कम 3 मीटर तथा किसी संरक्षित भवन या सार्वजनिक स्थल से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर होगा। शेड आमने सामने नहीं होंगे तथा सुरक्षा सीमा में तेल के दिए, गैस लैंप्स या खुली लौ का प्रयोग वर्जित रहेगा। सभी विद्युत फिटिंग्स दीवार या छत पर स्थायी रूप से फिक्स की जाएंगी और प्रत्येक पंक्ति में एक मुख्य स्विच की व्यवस्था अनिवार्य होगी। आतिशबाजी की किसी दुकान से 50 मीटर के दायरे में प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी। किसी भी समूह में अधिकतम 50 अस्थायी दुकानों को ही अनुमति दी जाएगी। सभी दुकानों में कार्यशील अग्निशामक यंत्र का होना अनिवार्य है और विक्रेता को उसके उपयोग की जानकारी होनी चाहिए। 125 डेसिबल या 145 डेसिबल से अधिक ध्वनि वाले पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित है। 2.5 किलोग्राम से अधिक विस्फोटक या 0.5 किलोग्राम से अधिक अन्य श्रेणी के विस्फोटक को मजबूत सीलबंद कंटेनर में ही रखा जाएगा। लाइसेंसधारी को फॉर्म 32 एवं फॉर्म 33 में स्टॉक एवं विक्रय का रिकॉर्ड रखना होगा। किसी भी चोरी, क्षति या विस्फोटक की कमी की सूचना तत्काल निकटतम थाना एवं लाइसेंसी पदाधिकारी को दी जाएगी। दुकानों में आतिशबाजी का प्रदर्शन खिड़कियों या ऊपरी भाग में नहीं किया जाएगा। बिक्री हेतु प्रत्येक पैकेट सीलबंद स्थिति में होनी चाहिए। पाकुड़ में खराब चावल वितरण पर हंगामा, ग्रामीणों ने राशन लेने से किया इनकार। पाकुड़ के प्यादपुर गांव में राशन वितरण केंद्र पर रविवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। जन वितरण प्रणाली पीडीएस केंद्र पर डीलर सचिव कुमार पंडित पर आरोप लगाया कि उन्होंने कार्डधारियों को सड़ा हुआ और खराब चावल बांटा। ग्रामीणों ने बताया कि जब वे उसे महीने का राशन लेने पहुंचे तो चावल की गुणवत्ता बेहद खराब थी। चावल में दुर्गंध थी और कई पैकेट सड़े हुए थे। नाराज ग्रामीणों ने राशन लेने से इनकार कर दिया और दुकान के बाहर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। सूचना मिलने पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुमित मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने चावल की गुणवत्ता की जांच की और डीलर को आदेश दिया कि खराब चावल तुरंत बदल दिए जाए। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले की जांच शुरू करने का भी आश्वासन दिया। प्रशासन का कहना है कि जांच से ये पता लगाया जाएगा कि चावल किस स्तर पर खराब हुआ है और इसमें किसी की लापरवाही तो नहीं। ग्रामीणों ने इस घटना के बाद कहा कि यदि समय पर उचित कदम नहीं उठाए गए तो वे और सख्त कदम उठाने को मजबूर होंगे। ये मामला ये दर्शाता है कि पीडीएस में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अगली खबर देखिए, जहां पाथुरिया में स्टेडियम निर्माण की घोषणा, ग्रामीण खिलाड़ियों को मिलेगा प्रशिक्षण और अवसर, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी। गोविंदपुर के पाथुरिया मैदान में आयोजित अंकुर दास मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के समापन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्टेडियम निर्माण की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि इसके लिए ग्रामीणों से जमीन के कागजात उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। उन्होंने खेलों में ग्रामीण खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की भी बात कही। फाइनल मैच में अभिजीत पुलिस ग्रुप ने बाबा स्पोर्टिंग क्लब बोरिया मोड़ को 1-0 से हराकर खिताब जीता। समारोह में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो ने कहा कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में आवासीय प्रशिक्षण सुविधा वाला स्टेडियम बनाया जाएगा और पथुरिया में स्टेडियम निर्माण में सहयोग भी किया जाएगा। उन्होंने आयोजकों से अपील की कि प्रतियोगिता में बोरो प्लेयर शामिल ना किया जाए ताकि ग्रामीण खिलाड़ियों को मौका मिले। पुरस्कार वितरण समारोह में मंत्री अंसारी ने विजेता टीम को 1 लाख रुपए का, विधायक महतो ने उपविजेता टीम को 70,000 रुपए का चेक प्रदान किया। समारोह में झामुमो जिला सचिव मन्नू आलम, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह, 20 सूत्रीय अध्यक्ष अख्तर हुसैन अंसारी, पूर्व मुखिया मोबिन अंसारी, अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व मुखिया मोबिन अंसारी ने की और संचालन मोहम्मद इकबाल ने किया। अगली खबर देखिए, जहां बोकारो दिवाली 2025 रंग बिरंगी रोशनी और मिठाई फूलों से जगमगा उठा स्टील सिटी। दीपावली के अवसर पर स्टील सिटी बोकारो रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा है। शहर के सड़कों, चौक चौराहों और बड़ी इमारतों पर दिए और बिजली के बल्बों से आकर्षण सजावट की गई है। निजी संस्थान, वाहनों के शोरूम और पेट्रोल पंपों सहित हर जगह की गई लाइटिंग ने शहर की खूबसूरती को और बढ़ा दिया है। घरों में हस्त निर्मित और बाजार से खरीदे गए कंदील टंगे हुए और आकर्षक रंगोली से घरों की शोभा बढ़ाई गई है। दीपावली से पहले ही शहर में आतिशबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। महिलाओं ने मूर्ति और घर के साज सज्जा के सामान खरीदे, जबकि युवाओं ने जमकर पटाखों की खरीदारी की। सुरक्षा व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है। चौक चौराहों पर पुलिस तैनात है और एसपी के स्पेशल दस्ते में शामिल जवान गश्त कर रहे हैं। दिवाली के खास अवसर पर लड्डू और मिठाई की बिक्री भी जोरों शोरों से हो रही है। मिठाई दुकानों में घी लड्डू, बेसन लड्डू, मूंग लड्डू, गोंद लड्डू, काजू बर्फी, रसभोग, गुलाब जामुन सहित कई वैरायटी उपलब्ध है। दीपावली और काली पूजा को देखते हुए फूल माला को भी खूब बिक्री हुई है। जेएलकेएम का जोरदार आगाज, रामदास मुर्मू ने घाटशिला उपचुनाव में दाखिल किया नामांकन। घाटशिला उपचुनाव में राजनीति का माहौल गर्म है। आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार रामदास मुर्मू ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस अवसर पर पार्टी के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो, पूर्व प्रत्याशी पूजा महतो, बेबी महतो और देवेंद्रनाथ महतो भी मौजूद रहे। नामांकन प्रक्रिया के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली। जेएलकेएम ने इस उपचुनाव में अपनी ताकत और संगठन क्षमता का प्रदर्शन किया। रामदास मुर्मू ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे घाटशिला के विकास और जनता के मुद्दों को विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे। पार्टी नेताओं ने कहा कि इस
बार जेल कैंप पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी है और उनका लक्ष्य है कि घाटशिला की जनता के हक और अधिकारों की रक्षा की जाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जोर देकर कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लें और जनता तक अपना संदेश को पहुंचाएं। घाटशिला उपचुनाव अब सियासी संघर्ष का अहम पड़ाव बन गया है और सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अपनी रणनीतियां पर काम कर रही हैं। बड़ी खबर के इस खास बुलेटिन में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।